अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद चंद टॉपिक पे रोशनी डालना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग एक वीडियो देखें, फिर उस पे बात होगी। कि वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए हमें, जो आप स्कैनर देख रहे होंगे, काफी हमारे प्रतिनिधि स्कैनर लेके खड़े हैं। एक भी भक्त ऐसा नहीं हो जो स्कैनर को स्कैन किए बिना जाए। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि हमारे प्रतिनिधि स्कैनर लेके खड़े हैं, उन स्कैनर को स्कैन करें और भारत सरकार को मेल करें ताकि वक्फ बोर्ड को हटाया जाए और हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं के मकानों को बचाया जाए। नहीं, आने वाले समय में न मंदिर बचेंगे और न आपके घर बचेंगे। वीडियो आपने देख लिया, कैसे एक आदमी झूठ की बुनियाद पर हमारे बिरादरान वतन को गुमराह कर रहा है, वो आपने देख लिया। पिछले कई दिनों से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में मैंने सोशल मीडिया पे कई पोस्ट डाला, जिसमें हमारे बड़े अकाबरीन उलमाए दीन या जमीयत के रहनुमाओं के बयानात थे, जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 के नुकसानात के बारे में भी तफसील से बता चुके हैं। मेरा असल मकसद जो अभी वीडियो बनाने का था, इसी वीडियो के सिलसिले में था, जिसमें एक आदमी मंदिर के आगे खड़ा होके हमारे बिरादराने वतन को ये कह रहा है कि वक्फ एक्ट नहीं हटेगा तो हमारी इबादत गाहों को मुसलमान ले लेंगे, हमारे घरों को ले लेंगे, जबकि हकीकत से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। हकीकत से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मजीद और वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि वक्फ जो होती है मुसलमानों के द्वारा दी हुई संपत्ति है, जो अल्लाह की रिजा के लिए ट्रस्ट को या कौम को या कम्युनिटी को दिया जाता है। और इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मुसलमान किसी और की संपत्ति को कब्जा करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे या जाति उससे फायदा पहुंचाए। मैं वाज़ेह तौर पे क्लियर कर देना चाहता हूं हमारे मुस्लिम भाई और नॉन मुस्लिम भाई को कि वक्फ का मतलब होता है कि मुसलमान अपनी चल और अचल संपत्ति को अल्लाह की खुशनुदी के लिए दान कर दे, उसको वक्फ कहते हैं। और वो वक्फ की हुई संपत्ति का जो देख रेख करता है हमारे नेशनल लेवल पे, उसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ बोर्ड कोई बड़ी चीज नहीं है, बस उन संपत्ति का लेखा जोखा रखने वाला एक संस्था है। तो जो वक्फ बोर्ड जो होता है वो कभी भी किसी भी गैर मुस्लिम या किसी और की संपत्ति को जबरन कब्जा नहीं करता है, जबरन कब्जा नहीं करता। ये पॉइंट मैं इसलिए बार बार क्लियर कर रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में इन्हीं बात को बार बार दोहराया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड को नहीं हटाया जाता है तो वो आपके घरों को कब्जा कर लेगा, वो आपके इबादत गाहों को कब्जा कर लेगा। तो आप जाए तौर पे ये समझ जाएं कि मुसलमान किसी के हक की जमीन पर ना कभी इबादत गाह बनाता है, ना कभी अपने खैर का काम लेता है। दूसरी बात, वक्फ के बारे में लोग ये भी गुमराही फैलाते हैं कि वक्फ पर भारत सरकार का कोई कानून नहीं चलता है या भारत सरकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि वक्फ का जो गठन हुआ था 1964 में 1964 में भारत सरकार के द्वारा ही किया गया था। और वो भी आज के समय भी वक्फ बोर्ड जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के निगरानी में ही है।
और उसके चेयरमैन जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री ही होते हैं। और जो अभी के जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, वो दरख्सा अंदरीब हैं। और उसके सलाहकार समिति में माननीय किरण रिजिजू जी, जो वक्फ बोर्ड 2024 वक्फ अधिनियम 2024 का बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया, तो वक्फ अधिनियम 2024 के लाने का मकसद क्या है कि मुसलमान की जो दान की हुई संपत्ति है, लगभग कमोबेश 9.5 लाख एकड़ जमीन, जिसका टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू 1.25 लाख करोड़ माना जाता है अभी के समय में है, उस संपत्ति का दूसरे चीजों में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ दो बातें हैं कि पहली बात है कि वक्फ की संपत्ति मुसलमान के द्वारा दान की गई है, जिसका इस्तेमाल इबादत गाहों में, कब्रिस्तान में, मदरसा में या कम्युनिटी सेंटर में या कम्युनिटी के कोई भी डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल के लिए या मुसाफिर खाने के लिए या मतलब नशा मुक्ति केंद्र के रूप में, या इन सब चीजों में किया जा सकता है जिससे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। तो अगर सरकार चाहे तो कई योजना लाके उन चीजों पर, उन संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये फुल्ली कंट्रोल वाला जो बात है, लोगों को डरा धमका के या उकसा के या गलत गुमराही वाला सोसा अपना करके, हमें नहीं समझ में आता है कि सरकार का मंशा इसमें कुछ अच्छा है। दूसरी बात, अगर वो संपत्ति हमारे पूर्वजों के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा दी गई है, तो इस पे पहला और खालिस हक सिर्फ मुसलमानों का है।